आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमेशा आप लोगों ने अपराधियों के बीच में मुठभेड़ होती हुई दिखाई देती होगी, क्योंकि पुलिस और अपराधी आमने सामने होते हैं। इतिहास के पन्नों में ये पल भी दर्ज कर लीजिए जहां एक अपराधी एंकर को बचाने के लिए आपस में गुत्थम गुत्थी करने के लिए तैयार हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस से। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल पहला ये बनता है कि आखिरकार ये किस तरीके का दोहरा रवैया है जो एक एंकर को बचाने के लिए आप इस तरीके से करते हुए दिखाई दिए। और दूसरा सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब एंकरों और पत्रकारों को लेकर के कार्रवाई हो रही है तो रोहित रंजन को बचाना इतना क्या जरूरी था, जिसके चलते आपने देश की छवि को ही खराब कर दिया। यहां मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी होती है, वो भी पत्रकार हैं, उनके खिलाफ तमाम चीजें दिखाई जाती हैं, तमाम तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पर रोहित रंजन भड़काऊ बयानबाजी करते हुए नफरत फैलाने का काम करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस संरक्षण में रख लेती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। रविश कुमार ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को जी न्यूज की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मीडिया सेल ने बताया है कि रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके ऊपर लगी धाराओं के जमानतीय अपराध होने के चलते उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सूचना में यह नहीं लिखा है कि किसकी शिकायत पर यह पूछताछ की गई है, लेकिन अब यह बात जग जाहिर है कि जी न्यूज ने ही नोएडा पुलिस से शिकायत की थी कि वे इस मामले में जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें। क्या ये गिरफ्तारी उसी शिकायत के आधार पर नहीं हुई है? एक तरफ जी न्यूज की शिकायत पर उसके एंकर को गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरी तरफ जी न्यूज के डीएनए में हैशटैग चल रहा है आई सपोर्ट रोहित रंजन। जब रोहित को सपोर्ट ही करना था तब जी न्यूज ने थाने में शिकायत क्यों कराई? जी न्यूज ने पुलिस से जो शिकायत की उसमें रोहित रंजन का नाम नहीं है। सीनियर प्रोड्यूसर नरेंद्र सिंह और प्रशिक्षु प्रोड्यूसर विकास कुमार झा का नाम है। विकास तो ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं, यानी नौकरी में नए आए हैं। किस कदर तनाव में होगा मैं नहीं जानता कि विकास किस प्रवृत्ति का पत्रकार है, लेकिन है तो इंसान ही। उसकी चिंता हो रही है। जी न्यूज की शिकायत में लिखा गया है कि लापरवाही से ज्यादा गंभीर अपराध का अंदेशा लगता है। विकास और नरेंद्र की मिलीभगत लगती है, इसलिए पुलिस मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। 1 जुलाई को जी न्यूज के डीएनए कार्यक्रम में राहुल गांधी का वीडियो चलाया जाता है और उसे उदयपुर से जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस की आपत्ति के बाद जी न्यूज ने तुरंत ही माफी मांगी और इस मानवीय मूल बताया। फिर आज जी न्यूज ने शिकायत क्यों दर्ज कराई कि वीडियो का मामला मानवीय भूल से आगे का है और पुलिस जांच करे। क्या माफी मांगने से पहले जांच नहीं की गई थी? ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि ईडी की जरूरत थी? मेरी राय में जब भी जी न्यूज और एंकर रोहित रंजन ने प्रमुखता से माफी मांग ली है तब ये मामला खत्म मान लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को भी गिरफ्तारी पर जोर नहीं देना चाहिए, जो कि दिखाई दिया छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। लेकिन क्या यही राय रोहित रंजन मोहम्मद जुबैर के लिए लिख सकते हैं? दूसरी बात, जब जी न्यूज थाने में मामला दर्ज करा दिया तब फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और पत्रकारिता पर हमला कर रही है? साफ है कि जी न्यूज ने रोहित रंजन, नरेंद्र सिंह और विकास झा का साथ नहीं दिया। अब बात रोहित रंजन की पत्रकारिता और उनके ट्वीट की कर लेते हैं। आज हमने रोहित के कई ट्वीट और उनके कुछ कार्यक्रमों के टाइटल देखे। धर्म की आड़ लेकर दूसरे मजहब को ललकारने और सांप्रदायिक पूर्वग्रह का आधार पर
बहस की महफिल सजाने में रोहित रंजन किसी से कम नहीं है। रोहित रंजन अपनी पत्रकारिता में धर्म की आड़ लेते हैं ताकि जब पत्रकारिता पर सवाल उठे तब धर्म रक्षक के कोटे से समाज में मान्यता मिल जाए। जो पत्रकार पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सके, पत्रकारिता का धर्म कुचलने में लगे हुए हैं, वे धर्म बचा लेंगे क्या? इसे लेकर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जो अपने पेशे का धर्म नहीं निभा सकता वो किसी का भी धर्म नहीं बचा सकता। धर्म के नाम पर सत्ता और राजनीतिक दल संरक्षण मिल सकता है लेकिन पत्रकारिता नहीं मिल सकती। रोहित रंजन के शो से अगर धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को ललकारने की सनक निकाल दे तो क्या उसमें किसी भी तरह की पत्रकारिता बचती है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। रोहित की गिरफ्तारी बेवजह हुई। दिक्कत है कि इन्हें इस बात पर यकीन भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन जब जी न्यूज ने ही शिकायत कर दी तो उसके आधार पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, तो तुरंत कहना ठीक नहीं कि गिरफ्तारी बेवजह हुई। इंतजार करना चाहिए कि नोएडा पुलिस अपनी जांच के बाद रोहित रंजन, नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा को क्लीन चिट देती है या नहीं। उम्मीद तो यह भी की जानी चाहिए कि इसके बाद जी न्यूज नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा को नौकरी पर रख लेगा। क्या ये पूछा जा सकता है कि रोहित रंजन और उनके साथ खड़े पत्रकारों ने जी न्यूज की शिकायत का विरोध किया है या नहीं? जी न्यूज क्यों इस मामले को लेकर पुलिस के पास गया? जी न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन नाम की संस्था है, उससे जांच के लिए कह सकता था। इस संस्था के रहते पुलिस के पास जाकर जी न्यूज ने वही काम नहीं किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ से चलकर वहां की पुलिस आई थी। क्या ये पूछा जा सकता है कि रोहित रंजन के लिए #I support रोहित लिखने वालों ने कभी किसी पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया है? कितने ही पत्रकारों के मामले में आरोप लगे हैं कि उन्हें केंद्र में मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारों के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है या उन्हें जांच के घेरे में फंसाया गया है। क्या रोहित रंजन ने ऐसे किसी भी एक मामले में किसी पत्रकार का पत्रकारिता का धर्म दिखाते हुए पक्ष रखा है? ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोहित रंजन का ट्वीट देख लीजिए। पत्रकार होने के नाते जुबैर से जरा भी हमदर्दी नहीं है, बल्कि रोहित ने ट्वीट किया है कि जुबैर धर्म के नाम पर आग लगाने वाला है। 4 जुलाई को प्रेस क्लब में पत्रकारों की गिरफ्तारी और प्रताड़ना को लेकर सभा हुई। कई संगठनों ने उसकी निंदा की। क्या रोहित रंजन और उनके लिए हैशटैग चलाने वालों ने कभी इस बैठक का समर्थन किया? प्रेस क्लब के बयान को अपना बयान माना? जो पत्रकार रोहित की गिरफ्तारी से भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं उनमें से किसी ने 2014 के बाद पत्रकारिता के दमन के खिलाफ किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। कभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर गिल्ड्स के किसी ट्वीट को लाइक भी किया है या रिट्वीट किया है? बात तो छोड़ दीजिए, मेरा सवाल जायज है। इसके बाद भी अगर इन लोगों ने किसी पत्रकार के दमन का विरोध नहीं किया है तब मैं भी लिखता हूं कि जब माफी मांग ली तब गिरफ्तारी की जिद छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन जब जी न्यूज ही शिकायत दर्ज करा दे और उस पर रोहित रंजन की गिरफ्तारी हो जाए तो कोई क्या करे? उसे इसमें गंभीर अपराध का अंदेशा नजर आ रहा है। तब कोई क्या करे? जो सवाल खड़े कर दिए हैं खासतौर पर रविश कुमार ने और पूरी तरीके से पोल खोल दी है कि रोहित रंजन के मामले में जी न्यूज किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए रोहित रंजन हो, विकास झा हो, चाहे नरेंद्र हो, सबकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।